हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली लिनक्स। माय नेम इज़ हर्षित खंडेलवाल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कमांड्स का यूज़ करके फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स वर्थ इट हैं और वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। बिलीव मी, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ फोल्डर्स हमें ऑलरेडी फोल्डर्स या डायरेक्टरीज, हम लिनक्स के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरीज कहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हमने ओपन कर लिया। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाना है, आई विल टाइप cd डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेस एंटर। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में GUI में हूँ और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में हूँ कमांड लाइन में। तो अब मैं अगर मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे 3 टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करनी है, तो मैं एक कमांड का यूज़ करूँगा, डेट इज़ touch, TOUCH। तो फाइल 1.txt, फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt एंड प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 3 फाइल्स जनरेट हो गई। अगर मैं किसी भी और टाइप की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये इजीली क्रिएट कर देगा। अब अगर हमें फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो फोल्डर्स हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए कमांड है mkdir। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो ये कैसे काम करती है? हमें जस्ट फोल्डर का नाम देना होता है। तो फोल्डर का नाम दे देते हैं हम फोल्डर एंड प्रेस एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे mkdir फोल्डर किया तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब अगर आप अप एरो की और डाउन एरो की प्रेस करोगे ना, तो आपने जो पास्ट कमांड्स होती हैं जो आपने यूज़ करी थी, वहाँ आप एक्सेस कर सकते हो। तो mkdir फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। चलिए हम थोड़ा इस कमांड के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि फोल्डर 1 फोल्डर 2 क्रिएट हो गया। एक और बार ट्राई करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे फोल्डर 1 जो है फोल्डर नेम, अब मैं फोल्डर का नाम पूरा देना चाहता हूँ विद अ स्पेस। तो मैं कैसे दूंगा? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इस पर एंटर करता हूँ, तो आप देखो एक फोल्डर यहाँ पे रहा और एक नेम नाम से क्रिएट हो गया। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है लिनक्स के अंदर। हम स्पेस देकर ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसका सिंटेक्स है mkdir इन्वर्टेड कॉमा फोल्डर नेम एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे अब मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर दिखाई दे रहा है, फोल्डर नेम। थोड़ा और खेलते हैं। अब मान लेते हैं इसके अंदर मुझे एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर एक फोल्डर हो और उसके अंदर एक और फोल्डर हो। तो वो हम कैसे करेंगे? हम एक ऑप्शन का हेल्प लेंगे उसके लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, डेट इज mkdir -p फोल्डर 6 फोल्डर 7 फोल्डर 8 एंड प्रेस एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, एक फोल्डर 6 नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं फोल्डर 6 ओपन करूँगा तो उसके अंदर फोल्डर 7 है और फोल्डर 7 के अंदर आ गया फोल्डर 8। तो आप देख सकते हो ये कितना कूल सा और कितना इजी सा मेथड था ये फोल्डर क्रिएट करने का। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर हो, उस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर हो, उसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स हों और साथ ही साथ उसके पैरेलल में भी फोल्डर्स हों। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। mkdir -p, लेट्स नेम दिस फोल्डर एज म्यूजिक / कर्ली ब्रेसेस। म्यूजिक के टाइप्स हो गए जैसे पॉप, पॉप / फन, फॉक, डिस्को, रॉक and then again slash and then again curly braces and punk, funk,
I'm just putting some random names. I don't know if they are music or not. Comma, classical slash bar slash early and close. Let's see what happens now. So I have a folder created here. यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है म्यूज़िक नाम से, जो कि हमने क्रिएट किया था. म्यूज़िक के अंदर हमने एक पूरा एक कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके हमने क्रिएट किया है. तो देखें क्या होता है. म्यूज़िक के अंदर क्लासिकल, डिस्को, फॉक, पॉप एंड रॉक. तो यहाँ देखते हैं म्यूज़िक के अंदर पॉप, फॉक, डिस्को, रॉक और यहाँ क्लासिकल, ये जो क्रिएट हुए हैं. देन क्लासिकल के अंदर बार और बार के अंदर अर्ली. देखते हैं ऐसा हुआ क्या. क्लासिकल के अंदर बार एंड बार के अंदर अर्ली. तो आपने देखा यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स हमने केवल एक कमांड से क्रिएट कर दिए हैं. तो आपको समझ आया हम कर्ली ब्रेसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं. कर्ली ब्रेसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक साथ बहुत सारे फोल्डर्स एक फोल्डर के अंदर क्रिएट करने हैं और उसके अंदर भी हम एक फोल्डर के अंदर दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा समझ आ गया होगा. आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, हाथ अपना इस पर जमाओगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कमांड्स कैसे काम कर रही हैं. देन अब हमने इतनी बात कर ली, हमने इतने सारे फोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं, फाइल्स क्रिएट कर रही हैं. अब एक काम करते हैं, इनको डिलीट करते हैं. तो डिलीट कैसे करेंगे. डिलीट करने के लिए एक कमांड आती है rm. rm का सिंपल मीनिंग है, दिख रहा है, रिमूव. तो हम सबसे पहले file1.txt को रिमूव करते हैं. file2, बट ऐसा नहीं लग रहा है ये थोड़ा मेहनत का काम हो जाएगा कि अगर मैं सारी फाइल्स का नाम लिखता रहूँ. अगर 100 फाइल्स हैं तो मुझे 100 फाइल्स का नाम लिखना पड़ेगा. file1, file2, file3. क्या इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है. लेट मी टेल यू. फाइल $.txt. अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे सारी फाइल्स डिलीट हो गई. तो ये क्या हुआ कि इस पोजीशन पे जितना भी जिसका भी नेम फाइल का यहाँ ऐसा, जिसका सिंटैक्स ऐसा है और बीच में केवल एक कैरेक्टर डिफरेंट है, वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएं. तो हम एक पर्टिकुलर सिंटैक्स चूज करके भी उस पर्टिकुलर सिंटैक्स की फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं. अब हमारा फाइल्स तो हमने रिमूव कर दी. अब हम फोल्डर्स भी रिमूव कर लेते हैं. तो फोल्डर्स कैसे रिमूव होते हैं. ओके, तो फोल्डर्स रिमूव करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है rmdir. तो अब सेम काम, इतने सारे फोल्डर हमारे क्रिएट हो गए हैं तो एक काम करते हैं, सारे फोल्डर्स को हम डिलीट कर देते हैं. तो folder ? एंड प्रेस एंटर. अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि एक फाइल डिलीट नहीं हुई है, एक फोल्डर डिलीट नहीं हुआ है. फोल्डर नंबर 6. फोल्डर नंबर 6 इसलिए डिलीट नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर एक ऑलरेडी फोल्डर 7 और फोल्डर 8 है. तो इस कारण से हम एक्सीडेंटली ऐसा कोई फोल्डर डिलीट ना कर दें जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, क्योंकि इसके अंदर वैसा सिस्टम नहीं है. आपने एक बार डिलीट कर दिया तो कर दिया, वो वापस नहीं आने वाला. ये सारी चीज़ें डिलीट होकर ट्रैश में नहीं जा रही है, परमानेंटली डिलीट हो जा रही है. क्योंकि आप कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो, कमांड लाइन इज़ वेरी पावरफुल, इसलिए हमें कमांड लाइन यूज़ करते वक्त थोड़ा केयरफुल भी रहना होता है. तो कमांड लाइन डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है कि जैसे इसने आपको वार्न कर दिया कि फोल्डर 6 के अंदर फोल्डर 6 में फाइल्स हैं, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते. तो हाँ, इसने उसको प्रिजर्व कर दिया. बाकी अगर हमारे फोल्डर्स खाली हैं, डायरेक्टरीज आप कहो, हमारी डायरेक्टरीज अगर खाली तो वो ऑटोमेटिकली rmdir से डिलीट हो जाएंगी. तो अब हम फोल्डर 6 जो हमारा है, देन उसके अंदर फोल्डर 7 और फोल्डर 8 है, तो फिर हम इसको डिलीट कैसे करेंगे. तो डिलीट हम करेंगे rmdir -p dir. Okay, here it is. So let's change it to rmdir -p and come to this point and press enter. Now आप देख सकते हो कि वो जो हमारा फोल्डर 6 था वो डिलीट हो गया है. उसके अंदर हुआ क्या, पहले फोल्डर 8 डिलीट हुआ, देन फोल्डर 7 डिलीट हुआ, देन फोल्डर 6 डिलीट हुआ. हाँ, बट यहाँ पे भी हमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी फोल्डर के अंदर कंटेंट है ऑलरेडी, वो एम्प्टी नहीं है, तो जब तक एम्प्टी नहीं होगा ना वो फोल्डर डिलीट नहीं होगा.
क्योंकि इस चीज़ के अंदर ना लिनक्स बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि आप एक्सीडेंटली किसी चीज़ को डिलीट ना कर दो। इसलिए इसके अंदर ये फीचर्स हैं कि कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो उसमें ऑलरेडी कुछ कंटेंट है तो वो डिलीट नहीं होगा। बट अब यहाँ पे जैसे हमारा फोल्डर, हमारा म्यूज़िक वाला फोल्डर था, तो म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं चाहिए मुझे म्यूज़िक, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। म्यूज़िक वाला फोल्डर मुझे चाहिए ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा फिर? उसके लिए कमांड आती है और ये एक बहुत ही खतरनाक कमांड है, इसको बहुत हॉरिबल कमांड कहा जाता है। आप अगर इस कमांड को यूज़ कर रहे हो तो गाइस बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कमांड आपका डेटा डिलीट कर देगा और परमानेंटली डिलीट कर देगा और ये बख्शता नहीं है। जैसे RMDIR ने बख्श दिया ना कि आपको वो कमांड यूज़ करने पे वो अलर्ट दे देता है कि ये फोल्डर हम इसलिए डिलीट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कंटेंट है। पर ये कमांड जो अब मैं बताने वाला हूँ, ये आपने यूज़ कर दिया तो ये कोई वार्निंग नहीं आएगी, इन जस्ट वन स्निप और गया काम से। तो कमांड इज rm-r। अब इसके आगे हम टाइप करते हैं म्यूजिक एंड एंटर एंड गॉन। जो हमारा म्यूजिक वाला फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था वो पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो गाइज आपको यहाँ समझ आ गया कि rm-r आपको यूज़ अगर करना है तो बी केयरफुल। जनरली आप प्रेफर करना कि आपको ज़रूरत ना पड़े, आप इंडिविजुअली जाके हर फोल्डर को क्लीन अप कर दो। अगर आपने rm-r अगर यूज़ किया है तो अगर कभी डेटा चला जाता है तो रिटर्न होने की उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और बार हम क्या करते हैं, एक बार सेम कमांड हम वापस फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो rm-i ओके। तो अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर सब कुछ डिलीट करना है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर डिलीट नहीं करना चाहता हूँ बट मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी कंटेंट है वो डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में तो हूँ ही यहाँ पर, तो आई विल टाइप rm एंड rmdir एंड स्टार एंड गॉन। सारी फाइल्स डिलीट हो गई, केवल वो वाली फाइल डिलीट नहीं हुई जिसके अंदर कंटेंट था। ये जो स्पेशल सिंबल्स हमने यहाँ यूज़ किए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करके हम कैसे कमांड्स को और फास्ट रन कर सकते हैं, बहुत फास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, और जिन बातों का मैंने आपको ध्यान रखने को कहा है आप उनका ज़रूर ध्यान रखोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।